चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी और न्यायधानी कहे जाने वाले जबलपुर में इन दोनों मापदंडों को तोड़ने का काम किया जा रहा है और इसे अंजाम दे रही है एक लुटेरी प्रेमिका और हनी ट्रैप हसीना, जो करीब 2 साल से शहर की आबो हवा को गंदा करने का काम कर रही है। आखिर वो कैसे, आइए हम आपको हर हकीकत से वाकिफ करवाते हैं। संस्कारधानी को बदनाम करने की साजिश। न्यायधानी में कानून के साथ खिलवाड़ करने वाली बदनाम परी। ये है एक लुटेरी प्रेमिका की काली करतूत की कहानी। हनी ट्रैप का जाल बुनने वाली जहरीली हसीना की कहानी। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी और न्यायधानी कहे जाने वाले जबलपुर में इन दिनों इन दोनों मापदंडों को तोड़ने का काम किया जा रहा है और इसे अंजाम दे रही है एक लुटेरी प्रेमिका और हनी ट्रैप हसीना, जो करीब 2 साल से शहर के आबो हवा को गंदा करने का काम कर रही है। ये हुस्न परी शहर के रईसजादों को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, फिर उसके बाद मोटी रकम ऐंठती है और अगर कोई इसके मन के मुताबिक रकम की पूर्ति नहीं कर पाता है तो फिर रेप का केस दर्ज करवाकर सलाखों के पीछे भेज देती है। हनी ट्रैप की ये दास्तां भी इतनी अजीबोगरीब है कि बीते 2 साल में एक ही शहर में 5 युवकों पर रेप का केस दर्ज करवा चुकी है। इसका खुलासा तब हुआ जब हाल ही में एक पीड़ित ने वकील से इसके खिलाफ मदद मांगी। अब आइए इस हनी ट्रैप हसीना की वो असल तस्वीर आपको दिखाते हैं जब इसने कानपुर के एक व्यापारी के बेटे को अपना शिकार बनाया था। बेचारा, तो मम्मी को ये बात पता ही नहीं है तुम्हारी? चार्जशीट में ऐसा क्या लिखवा देगी? पता नहीं क्या लिखवाएगी, क्या कह रही थी, कोई स्टेटमेंट कह रही थी कुछ लिखवाने को। स्टेटमेंट आता है भैया, हम भी किसी के ऊपर केस करें तो हम भी पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट कह रही थी। कौन सा स्टेटमेंट? कुछ नहीं बता, कुछ लाइन कह रही थी कि ये लग जाता है उसमें, कुछ मैं भी याद नहीं समझ के बोला था। मैं आपको बताऊं, ये अगर बाद में बोल दे कि मुझे जबरदस्ती साइन कराया फिर नहीं बोल सकती और क्या बोलेगी? नहीं, ऐसे कैसे बोलेगी सोनिया? नहीं, ये सारी चीजें ना पहले इसके विपक्ष में होंगी, लेकिन धीरे धीरे आना ट्रैक में आने शुरू हो जाती है। जब बंदा फाइट पे आता है तो उस फाइट में आपको भी बहुत सफर करना पड़ेगा। फाइट में ना सच ही निकल के आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, सच हमेशा सामने आता है। एक फैमिली बैकग्राउंड भी सच ये है कि वो बेकसूर है, तो वो उसके लिए तो देख भगवान भी नीचे आ जाएंगे उसका साथ देने के लिए। इसमें ये लोग वकील लोग लिख रहे हैं कि फिजिकल वो हुआ है, बल्कि वो कुछ हुआ भी नहीं, ये सामने बैठी है। नहीं, ये तो खुद ही कह रही है कि सच में देखते दिल भी मानता है, सच में ऐसा कुछ हुआ था। आरोपी युवती खुद स्वीकार कर रही है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं हुआ ना? जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। जबरदस्ती की तो ऐसी तैसी। मैं सच्चाई बोल रही हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मेडिकल में आ जाएगा ना सब सच। यहाँ तो मैं जो कर रही हूँ। तुमसे क्यों झूठ बोल रही हो? तुम ये भी तो सच बोल रही हो, ये भी तो सच बोल रही हो। अरे भगवान, नहीं कर सकते हो जबरदस्ती, नहीं किया ना ही कर सकते हैं। चार्जशीट में से क्या लिखवा देगी? अब तो और डरा रही है। 164 ही बोलेंगे इनके। ये मोहतरमा कानून की पूरी जानकारी रखकर वारदात को अंजाम देती हैं। 164 तो हो गया, 164 हो गया। 164 पता है क्या होता है? वो तो इसने ऐसा लिखवाया, मेरे को किसने बताया? तूने बताया? वो निर्भया का एपिसोड लिखवा दिया इसने पूरा। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही बार देखा है इसने निर्भया का एपिसोड, नहीं पूरा वही लिखवा दिया। इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो 164 के बयान पे इसको सजा, मतलब जो एक्यूज होता है उसको सजा हो जाएगी। 164 इसलिए इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी सजा कर देते हैं। इतना ही नहीं, अब इनसे ये भी सुन लीजिए कि किन किन धाराओं में सजा हो सकती है। मतलब यही है, 376 में होता है और किसी में नहीं। 377 और 377 कोई भी उठ के लगा दे। नहीं तो बाद में कभी बोल दे। बाकी केसेस में चलो अभी ये कॉम्प्रो के बेस में चलो कुछ नहीं हुआ, अभी ये मान जाती है, एफिडेविट में साइन कर देती है, बाद में जब कोर्ट के सामने बोल दे जबरदस्ती साइन कर। इसी की कहानी, इसी की जुबानी सुन लीजिए कि ये पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इतना आसान नहीं होना है, ये बोल सकती हूँ तो पूरी पलट जाएंगे, बट इतना भी आसान नहीं। क्यों मैं अपने साथ से की जबरदस्ती करा? मेजर हूँ कराए नहीं, दोनों की क्योंकि देख, अगर ऐसा कोई फिजिकली जो तूने इल्जाम लगाया उसको तो भैया कोर्ट
होटल में शोर मचता है, लड़की अपना किसी तरह प्रोटेक्ट करती है अपने आप को, चिल्लाहट कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं ऐसी कोई तो होगा प्रूफ कि भैया इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी है, मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी है, कुछ तो हो। नहीं ऐसे कोई मतलब अपनी रजामंदी से कहेगा ले आजा मेरे साथ रेप कर ले। आखिरकार शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है और एक ना एक दिन जहरीली हसीना को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया वरदान है तो इसी तरह से अभिशाप भी बन सकता है। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।